Good morning children. Open your SST book Standard 3 Chapter 1. आज हम लोग Chapter 1 स्टार्ट करेंगे। आप लोग सभी बुक ले लिए होंगे, तो हम लोग नए बुक से आज पढ़ाई करेंगे। आप लोग Chapter 1 स्टार्ट कीजिए। The name of Chapter 1 is Our Earth in the Solar System. हमारी पृथ्वी जो है सौरमंडल में हमारी पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। हैव यू एवर हेard ऑफ द वर्ड स्पेस? क्या आप लोग सुने हैं स्पेस वर्ड? द सन, द मून, the stars and the planets are located in space. सूर्य, चंद्रमा और stars means तारे and planets means ग्रह are located in space. सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह जो है स्पेस में स्थित है। स्पेस मीन्स होता है अंतरिक्ष, ठीक है। All these things in space मेक अप आवर यूनिवर्स। ये सारे चीज़ जो अंतरिक्ष में हैं क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं, ब्रह्मांड। इन सब चीज़ों से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। द यूनिवर्स ऑल्सो कॉन्सिस्ट्स ऑफ डस्ट, गैसेस, पीसेस ऑफ रॉक्स एंड मेनी अदर थिंग्स। ब्रह्मांड जो है वो धूल के कण, गैसेस, पीसेस ऑफ रॉक्स यानी कि पत्थरों के टुकड़ा और बहुत सारे चीज़ जो है मिल यूनिवर्स में रहते हैं। यू विल रीड अबाउट दिस लेटर। हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे। आवर यूनिवर्स इज वेरी बिग। हमारा ब्रह्मांड जो है वो बहुत बड़ा है। द सन, द मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स आर कॉल्ड हेवेनली बॉडीज। सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब को हम लोग हेवेनली बॉडीज कहते हैं। डिड यू नो दैट द सन इज एक्चुअली अ वेरी बिग स्टार? क्या आप जानते हैं कि सूर्य जो है एक बहुत बड़ा स्टार में गिनती आता है। मेनी सच स्टार्स, क्लाउड्स एंड गैसेस टुगेदर फ्रॉम अ गैलेक्सी। देयर आर डिफरेंट गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के गैलेक्सीज हैं। देयर आर डिफरेंट द सन इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। सन जो है वो गैलेक्सी का पार्ट है जिसे हम लोग मिल्की वे कहते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, और मिल्की वे में बिलियंस स्टार्स हैं। द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मीन्स सौरमंडल। हम लोग अब सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? यूनिवर्स के बारे में यानी कि ब्रह्मांड के बारे में पढ़े थे, और अब हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम। एज यू नो द सन इज ए स्टार। आप जानते हैं कि सन जो है वो स्टार है। इट इज ए ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, और ये जो है बहुत ही गर्म गैस का बॉल भी इसे कहते हैं, क्योंकि सन जो है बहुत हॉट होता है। द सन इज द सोर्सेस ऑफ लाइट एंड एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। सन जो है वो लाइट मीन्स प्रकाश का और एनर्जी का जो है सोलर सिस्टम में स्रोत है। सोलर सिस्टम में जो है प्रकाश और एनर्जी का स्रोत है सूर्य, ठीक है। दिस हैज मेड लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, और ये जो है पृथ्वी पर हमारा जीवन को पॉसिबल करता है। 8 हेवेनली बॉडीज कॉल्ड प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। 8 हेवेनली बॉडीज जो है प्लैनेट्स का, ग्रह का जो है 8 हेवेनली बॉडीज जो है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। आवर अर्थ इज वन एमोंग दोज प्लैनेट्स, और हमारी पृथ्वी जो है उन ग्रहों में से एक ग्रह है। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स
मेक द सोलर सिस्टम। सूर्य और ये 8 ग्रह जो है मिलकर सोलर सिस्टम बनता है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मीन्स ग्रह। द वर्ड प्लैनेट्स मीन्स अ wanderer. The 8 planets in the order of increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। ये चारों जो है वो आगे एक एक करके आगे, जैसे सन है, सन के बाद मरकरी है, मरकरी के बाद वेनस है, वेनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद जुपिटर है, जुपिटर के बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है और नेपच्यून है। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स जो है सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड जगह पे घूमती है जिसे अक्ष कहते हैं। ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स का मतलब अक्ष। ईच प्लैनेट टेक्स डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू मूव अराउंड द सन। ये सारे ग्रह जो हैं वो अलग अलग समय सन के चारों ओर घूमने का लेते हैं। Our Earth takes a little over 365 days. We call this period of time a year. Planets do not have light of their own. Planets का ग्रह का अपनी रोशनी नहीं है। They received light from the sun. वो कहाँ से रोशनी प्राप्त करते हैं? सूर्य से। Earth the blue planet. Earth मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं, दी ब्लू प्लैनेट। लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम गिवन अबव। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। यहाँ जो है हम लोग के सोलर सिस्टम, सौर मंडल का जो दिया हुआ है चित्र, इसमें जो है तीसरा ग्रह है अर्थ। डू यू नो What makes our Earth a special planet? आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी को एक विशेष ग्रह क्या चीज बनाता है? It is the only known planet which is home to all living things. This means it is the only planet that support life. पृथ्वी ही ऐसी जगह है, ऐसा ग्रह है जहाँ सभी जीवित पदार्थ रह सकते हैं और ये जीवन को सपोर्ट करता है। About 3/4 of the earth surface is covered with water and 1/4 by land. हमारे पृथ्वी की 3/4 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है और 1/4 जो है वो लैंड है, ठीक है, जमीन है। The surface of the earth is surrounded by a blanket of air called the atmosphere. और पृथ्वी के चारों ओर जो है हवा है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। Land, water and air are the 3 things necessary to support life. हमारे जीवन में 3 कौन से महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है? कौन कौन सा है? लैंड मतलब जमीन, वाटर पानी एंड एयर मतलब हवा। ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैन यू गेस वाई आवर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? क्या आपको पता है कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अधिक यानी कि 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है और पानी को हम लोग ब्लू से इंडिकेट करते हैं, जिससे कि और 1/4 भाग जो है लैंड है, इसलिए हम लोग पानी से 3/4 भाग भरा हुआ है, इसलिए हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट, शेप ऑफ द अर्थ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी का आकार क्या है, शेप क्या है, ठीक है। For thousands of years, हजारों साल पहले, people believed that the earth was flat like a saucer. बहुत हजारों साल पहले लोग क्या सोचते थे कि पृथ्वी जो है वो चौड़ा है, ठीक है। So people were scared that if they went too far, they would fall off the earth's edge.
Around 500 years ago, 500 साल पहले, a Portuguese sailor named Ferdinand Magellan started on a long journey from Spain and kept sailing. 500 साल पहले पुर्तगाल सेलर जो थे, फर्डिनांड मैगेलन उनका नाम था, वो एक यात्रा शुरू किए स्पेन से और 3 साल जो है वो घूमते रहे, यात्रा करते रहे और लास्ट में लॉन्ग जर्नी फ्रॉम स्पेन एंड केप्ट सेलिंग. आफ्टर अबाउट 3 years his ships reached the same place from where they had started. और अंत में उनकी शिप उसी जगह में पहुंच गई जहां से वो अपनी यात्रा शुरू किए थे. दिस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल. इससे प्रूव्ड होता है कि हमारी पृथ्वी जो है एक गेंद के समान गोल है. फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस ऑल्सो शो दैट इट इज नॉट फ्लैट. फोटोग्राफ्स भी जो है अर्थ का दिखाता है कि हमारी पृथ्वी जो है फ्लैट नहीं है. नाइदर इट इज अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज. ये नारंगी की तरह गोल है. एज इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम. ठीक है. द हॉरिजन. इफ वी स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल और ए टॉल बिल्डिंग, यदि हम लोग पहाड़ के सबसे टॉप पे ऊपर में खड़े होंगे या फिर बहुत बड़ी बिल्डिंग में, वी कैन सी दैट द स्काई एंड द लैंड सीम टू मीट एट अ पॉइंट. वी कैन सी दैट द, हम लोग देखेंगे कि स्काई एंड द लैंड सीम टू मीट अ पॉइंट. दिस पॉइंट इज नॉन एज द हॉरिजन. और इस पॉइंट को हम लोग हॉरिजन कहते हैं. रिमेंबर द लैंड एंड द स्काई डू नॉट एक्चुअली मीट एट द हॉरिजन. याद रखिए कि कभी भी लैंड और स्काई जो है एक जगह नहीं मिलता है. दे ओनली अपीयर टू मीट एट द अर्थ इज स्फेरिकल एंड वी कैनॉट सी द लैंड बियॉन्ड द हॉरिजन. नेक्स्ट, द मून आवर नियरेस्ट नेबर. अब हम लोग पढ़ेंगे मून मीन्स चांद, चंद्रमा जो है हमारे सबसे पड़ोस के सबसे नज़दीकी नेबर, उसको आवर नियरेस्ट नेबर उसको बोलते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस द मून इन द स्काई एट नाइट. हम लोग रात में चांद को रात में स्काई में मतलब आकाश में देखते हैं. इट इज अ हेवनली बॉडी विच मूव्स अराउंड आवर अर्थ जस्ट एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. और इट इज अ हेवनली बॉडी, इसका जो है हेवनली बॉडी जो है अर्थ के चारों ओर घूमता है. जस्ट एज द अर्थ, उसी तरह अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमता है. द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. द मून इज एक्चुअली अ बिग बॉल ऑफ रॉक एंड डस्ट. मून जो है वो बिग बॉल ऑफ रॉक मतलब पत्थर का एक बहुत पत्थर और डस्ट का एक बहुत बड़ा जो है बॉल है. इट इज मच स्मॉलर देन द सन. और ये सन से बहुत ही छोटा है. इट अपीयर्स टू बी अबाउट द सेम साइज एज द सन बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन. अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम टू हैव देयर ओन मून्स. The moon moves around those planets. Other planets in the solar system, हमारे सौर मंडल के और सब ग्रह जो हैं वो मून की तरह ही है. The moon moves around these planets. और मून जो है इन ग्रहों के चारों ओर घूमता है. तो आप लोग इस चैप्टर में समझें कि हम लोग पढ़े यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, ठीक है. सोलर सिस्टम मीन्स सौरमंडल, प्लैनेट्स ग्रह के बारे में, अर्थ मीन्स पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, अर्थ का शेप क्या है, हॉरिजन किसको बोलते हैं, और द मून जो है आवर नियरेस्ट नेबर सबसे नज़दीक हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक मून है, उसके बारे में हम लोग पढ़ें.
ठीक है, समझ में आया ये चैप्टर आप लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग है उसे हम लोग लिखेंगे। ओपन योर कॉपी एंड राइट वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 1। अंडरस्टैंड? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सौर मंडल। सौर मंडल। यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। स्पेस। स्पेस मीन्स होता है अंतरिक्ष। प्लैनेट्स। ग्रह। गैलेक्सीज। गैलेक्सीज को आकाश गंगा कहते हैं। ऑर्बिट्स। कक्ष। हॉरिजन। क्षितिज। सैटेलाइट। उपग्रह। अर्थ मीन्स पृथ्वी। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल। ठीक है, ये आप लोग हार्ड वर्ड लिख लीजिए और इसका मीनिंग भी लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। सर्कल द करेक्ट आंसर।
The sun, the moon and the planets are called, इसमें बुक से आप लोग देख लीजिए, चूज़ करना है, पर जो राइट है वही हम लिख दे रहे हैं। In our solar system, there are 8 planets. Three Earth, is Earth is called the blue planet. The shape of the earth resembles an orange The moon is the Earth's satellite. Now you choose the circle the correct answer. तो द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। जो जो सही आंसर है उसी पे हम टिक लगा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन बी करेंगे। बी में मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग। ए बी, इसमें जो राइट आंसर होगा वो हम सामने सामने लिख दे रहे हैं।
atmosphere, layer of air, surrounding the earth. Five, three things that support life. That support life. Air, water and land. Now we complete the match the following. आप लोग सभी जो है कॉपी पे फेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग को स्कूल आने के बाद सारा चैप्टर चेक भी होगा, इसलिए आप लोग कॉपी पे फेयर करके लाइएगा। कॉपी कवर भी होना चाहिए। अब सी, क्वेश्चन सी, राइट टी for true and F for false. The earth is mostly covered with land. Mars is the planet the earth and the sky appear to meet at the coast. The moon is a
Now we complete the question number C. And now start question D. Answer in 1 or 2 words. From the sun. Huge ball of very hot gases. A huge ball of very hot gases sun. 3. The fixed path on which a planet moves around the sun. Around the sun. The contiguous stellar who proved that the earth is round. Round. Our nearest neighbor. Nearest neighbor, moon. Now we complete this question. Next, E.
Answer the following. In detail. What makes the Earth a special planet? The Earth is a special planet. The Earth is a special planet because it is the only known non-planet which is home to all living things and it is the only planet that support life. What did Ferdinand Magellan find out about the shape of the earth?
हम्म। What do you know about the moon? आप लोग मून के बारे में क्या जानते हैं? The moon is the natural satellite of the earth. It is much smaller than the sun. The moon is our nearest neighbor. Now we complete this question answer. Question A, B, C, D, E. We all complete these questions. Now the question F is think and answer. Think and answer. Think and answer. This question थिंक एंड आंसर के अंतर्गत दो क्वेश्चन है. पहला है व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वाज नो सन इन द सोलर सिस्टम. यदि हमारे सोलर सिस्टम में सन नहीं होता तो क्या होता. इसके बारे में सोच के आप लोग घर में होमवर्क बनाइएगा. उसके बाद दूसरा है डज जुपिटर टेक मोर टाइम देन द अर्थ टू ऑर्बिट द सन. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग घर में सोच के होमवर्क में अपने से बनाइएगा और स्कूल खोलने पे दिखाइएगा. ये आपका होमवर्क रहा. बाकी बात ये जो सारा करा दिए हैं ये आप लोगों को फेयर करके लाना है और एफ वाला क्वेश्चन का आंसर घर से करके ले आना है. आप बुक पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद में उसको करिएगा. ठीक है. वी कंप्लीट आवर चैप्टर 1. थैंक यू. विकास सर.